नमस्कार दोस्तों। होली आ ही गई है लगभग और उसके रुझान गली मोहल्ले घर द्वार चौक चौबारों पर देखने को मिल रहे हैं। होली दरअसल एक दिन थोड़ी है, ये तो एक महीना होता है, फागुन का महीना। और फागुन का महीना महज एक महीना थोड़ी है, असर है, खुमार है। तो उसी खुमार में हमारी पूरी टीम आ चुकी है लगभग एक सप्ताह पहले से ही। हमारे साथ खबर हंट की टीम है, ज्ञान टॉक की टीम है और धर्म टॉक की टीम है। और इसके साथ ही हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं रितेश मिश्रा जी। नमस्ते रितेश जी। नमस्कार। रितेश जी बिहार भाजपा एनआरआई के सह संयोजक हैं, अबू धाबी में एक एयरलाइंस में ये कार्यरत है और विभिन्न मंचों से बहुत सारे लोगों को अपनी आवाज पहुंचाते हैं। तो रितेश जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि होली पे आप लोग क्या करते हैं वहाँ, जो आप लोग घर परिवार से दूर बैठे लोग हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं मुबारकबाद दूँगा होली की, जी शुभकामनाएँ दूँगा। जी और मैं चाहूँगा कि ये जो होली की त्योहारें मन रही है, हम बैठे हुए एक साथ सब, जी ये देश-विदेश में भी पहुँचे बिल्कुल। और लोग इसका गुणगान करें। और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। जी और क्योंकि होली हम लोग अपने होली मनाने के लिए हम लोग बहुत देश देश में तो है नहीं, देश से बाहर मनाते हैं। बिल्कुल। और जितने भी समाज के लोग हैं, अपने घर आ नहीं पाते हैं किसी कारणवश या बहुत सारा इसमें समस्या आती है, तो हम लोग सब सामूहिक मिलके एक साथ मंच पे आके अपना सब लोग मिलकर और होली का वहाँ उत्सव मनाते हैं कि लगे कि हम लोग भी शहर अपने देश से दूर नहीं, अपने घर में ही बैठे समाज के लोग साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, वही हमारे लिए होली होती है। वही आपकी। जी। तो क्या परिवार तो बहुत याद आता होगा, अपना देश अपना समाज तो बहुत याद आता होगा। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। तो फिर क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं? हमारे बिहार के साथ तो समस्याएं हैं, क्योंकि हम 14 करोड़ की आबादी में हम बिहारी लोग जो भी देश विदेश में हैं, हमारे जी। पास साधन नहीं है कि हम कोई फेस्टिवल मनाने के लिए पहुंचे। डायरेक्ट कोई कोई फ्लाइट सेवा नहीं है। नहीं है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये सेवा जुड़े। अच्छा। जो बिहारी लोग किसी भी देश में हैं, अपने घर फेस्टिवल होली हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ पूजा हो, मनाने के लिए हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग विवश हैं, हम सब 5 लोग मिलके ही एक दूसरे का सुख बांट के वहाँ होली मना लेते हैं। क्या बात है। और तो आप कहाँ से हैं? मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। तो आपकी याद में, आपके बचपन, आपके स्मृतियों में होली क्या है? होली है लोगों के साथ मिलना, अपने घर समाज के साथ मिलके मनाना उत्सव, वो हमारे लिए होली है। वहाँ पे है एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल होली है कि हम 5-7 लोग हर कंट्री के हैं, एक साथ मिले, क्योंकि हम घर तो जा नहीं पा रहे हैं। तो वही मिलके हम लोग 5-7 लोग हुड़दंग किए, जोगिरा गाए, अपने बिहार की चीजों को याद करते हैं। जोगिरा हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए। मैं जोगिरा तो नहीं बताऊंगा। अच्छा। 2-4 पंक्ति मैं आपको सुनाऊंगा जी बिहार के होली के ऊपर ही जी कि बसंत की बहार हूँ, फागुन हूँ, फवार हूँ। क्या बात है। बसंत की बयार हूँ, फागुन हूँ, फहार हूँ। सावन सी सुरभित, सावन सी सुरभित गंगा की धार हूँ। अद्भुत हूँ, अनुपम भी, शील हूँ, संस्कार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। क्या बात है, वाह! क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक जोगिरा तो बनता है, याद करिए। वाह जोगिरा, वाह वाह वाह, जो जैसे हम लोग बचपन में करते थे, लोग बच्चे जब छोटे थे, हम लोग बच्चों के बीच बैठते थे, बोलते या वाह भाई वाह वाह, कोई बोलता था वाह खिलाड़ी वाह वाह। तो हम लोग ये बचपन में खेलते थे वहाँ पे। तो अभी हम लोग इससे बहुत परे हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग घर छोड़ के नौकरी करने गए हैं, समाज के बीच में अलग अलग दुनिया के लोग के साथ बैठते हैं, तो उनको हम अपना समाज दिखाते हैं कि ये हमारा समाज है, हम लोग ऐसे खेलते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ रितेश मिश्रा जी ने बताया कि घर परिवार से दूर, बहुत दूर, कैसे गांव की मिट्टी की याद आती है। तो ये लोग कैसे कुछ लोग मिलके उन स्मृतियों को ताजा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात तो वही होती है ना कि कागज के फूलों में खुशबू नहीं होती। तो हमारी शुभकामनाएं आपको। और आप क्या चाहते हैं, कोई डायरेक्ट फ्लाइट सेवा? मेरा सीधा एक बिहारी होने के नाते 14 करोड़ बिहारियों की तरफ से मैं एक आवाज हूँ आज की डेट में, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी से मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारी बात वहां पहुंचे और पटना, दरभंगा और गया, क्योंकि 3 ही एयरपोर्ट है हमारे पास, और ये सेवा शुरू हो कि बिहारियों को इससे निजात मिले। और बिहार का विकास इसी से रुका है। क्या बात है। अगर ये सेवा शुरू होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दुबई से लोग आएंगे हमारे बिहार देखने के लिए, जोगिरा सुनने के लिए, तो हम उनको दिखाएंगे कि हमारा जोगिरा क्या होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम बोलते हैं का बात, वो बोलते हैं के फालक, तो हम उनको दिखाएंगे कि हमारा लैंग्वेज क्या है। क्या बात है। हमारा बिहार भी पूरा दुनिया देखे। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री तक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी तक ये बात कहना चाहते हैं कि भाई
दुनिया को हमारी जोगीरा के रंग दिखाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी। हमारे साथ बिंदिया जी बैठी हुई हैं। बिंदिया जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ। जी जी। तो आप तो खुद बच्ची हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए होली क्या है? होली का मतलब फैमिली होता है, क्योंकि फैमिली के साथ ही हम कुछ भी पर्व त्योहार जो भी होता है वो मना सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो होली के टाइम में या छठ पूजा हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है बिहार वासियों के लिए, लेकिन हम लोग नहीं मना पाते हैं। हॉस्टल और बाहर रहकर अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसलिए तो हम बोलेंगे होली का मतलब परिवार होता है। आप गई नहीं घर? नहीं, घर नहीं गए। होली याद आती है घर की? बहुत ज्यादा। ओहो, तो कोई याद कैसे मनाते थे बचपन में आप लोग होली वहाँ? रहने दीजिए। तो बिंदिया जी थोड़ी भावुक सी भी हो रही हैं घर की। कोई गीत याद है जो आप लोग गाती थी? नहीं। कभी भांग पिया है आपने होली में? ठीक है। हमारे साथ छोटी सी परी है। परी, बताइए आप कैसे होली मनाती है? कलर से। उधर देखिए। कलर से बनाते हैं। अच्छा, परी होली कलर। हाँ, कुछ सुनाओ परी होली पे। टोली है भाई, टोली है, रंग पिचकारियों की टोली है, कोई भी बुरा मत मानना क्योंकि 25 तारीख को होली है। क्या होली पर कोई गाना सुनाओ परी। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंदलाल खेलते, बोलो सारा होली नंदलाल खेलते, बोलो सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस छोटी सी बच्ची ने एक तरीके से होली का रंग जमा दिया। तो हमारे साथ दामिनी है। दामिनी हमारी टीम की बहुत प्रखर रिपोर्टर है। दामिनी जी, आप कहाँ से हैं? यूपी आगरा से। अच्छा, आपकी स्मृतियों में होली क्या है? हमारी स्मृतियों में खासतौर से मेरे साथ बहुत ज्यादा स्मृतियां नहीं है, क्योंकि होली या कोई भी त्योहार होते हैं ना, वो एक ऐसे जो परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत कम इस तरह की यादें रह जाती हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिलीज में तो मेरा तो बचपन न्यूक्लियर ही बीता है। तो हमारा तो सोसाइटी में जिस तरह से आजकल मनाते हैं कि एक दिन पहले इकट्ठा होली दहन कर लेते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह 12-1 बजे तक होली खेल के एक दूसरे को गुलाल लगा के फ्री हो जाते हैं। तो मेरी यादों में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार कभी हम गाँव गए थे तो फसल से बहुत रिलेटेड ये माना जाता है होली का त्योहार। तो वहां पर मैंने ये देखा था कि छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो लोग जो रात को हमारे यहाँ पर होला बोलते हैं, जो वो चना होता है जिसके अंदर, तो उसको वो लोग जो होलिका दहन में उसको जलाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन पैर छूते हैं और होली की शुभकामनाएं सभी को देते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ मुझे अलग देखने को मिला, जो कि सिर्फ एक बार मैं अपने गाँव गई हूँ तो मैंने वो देखा था। बाकी हम लोग तो हमेशा की तरह इसी तरह होली मनाते हैं कि 12 बजे तक खत्म हो जाती है वो। रंग लगाया, गुलाल लगाया, खाए पिए, दस्तूर पूरा किया, खत्म हो गई। दस्तूर पूरा। तो ये एक शहरी होली का एक रंग ये भी था। कुछ सुनाइए होली पे। कुछ नहीं, मतलब ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है कि ना तो मेरा गाने में भी बहुत रुचि है और ना मेरी शायरी वगैरह में। लेकिन हाँ, मैंने आज कुछ पढ़ा था, तो मैं एक गजल मैं पढ़ रही थी आज, बहुत अच्छी लगी। वो होली से रिलेटेड ही है कि बिठा रखा है दरवाजे पे क्यों दरबान होली में, गले मिलता है हर इंसान से इंसान होली में, बुढ़ापे में नजर आई खुदा की शान होली में, बनी है उनसे जायद उनकी अम्मा जान होली में। जायद मतलब ज्यादा। हसीनों से भरा है रंग का मैदान होली में, मेरी रखना तू अब आबरू भगवान होली में, किसी रुख से कोई आशिक निकल कर जा नहीं सकता, हसीनों ने लगा रखा है चूहे दान होली में, बिठा रखा है दरवाजे पे क्यों दरबान होली में, ससुर से सास से और सालियों के बाद सालों से, गले मिलकर निकाले जाएंगे अरमान होली में, जवानी में हुई शादी बुढ़ापे में हुआ बच्चा, जुआ खेला दिवाली में हुआ चालान होली में। चालान ड्रिंक एंड ड्राइव की बात यहाँ पे हो रही है। और सब इस सूरत से खेले रंग नावक एक दिल होकर, रहे फिर मर्द औरत की न कुछ पहचान होली में। ये नावक लखनवी जी की एक गजल थी जो मैंने आपको सुनाई, बस इसके अलावा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो गीत फिर गजल। अब मैं आती हूँ सृष्टि शांडिल्य। सृष्टि, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आपके लिए होली क्या है?
बिहार से आप हैं और दिल्ली में हैं, घर परिवार से दूर, कुछ दिनों बाद होली आने वाली है। अब बताइए कि मन में चल रहे भावों को जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। सबसे पहली बात कि ये पहली दफा है मेरे लिए कि मैं होली में घर से दूर। घर की याद तो सचमुच आ रही है। और सबसे खास चीज ये कि होली के 1 महीना पहले हम लोग शुरू कर देते हैं। एक हमारे यहाँ परंपरा रही है झजमानी मांगना। मतलब कि वो एक ऐसा जरिया होता था कि जो बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। शाम होते एक झिल्ली उठाए, गोईठा उसमें या फिर लकड़ी जो भी है उसको घर घर से जाके मांगो और घर पे जाके चिल्लाओ कि ए झजमानी तहर सोने के कंवारी पाँच को गोईठा द ए पार पीपर ओ पार वर अब बने रहो झजमानी के घर। अच्छा। मतलब आपने हमें होली के लिए दान दिया, होलिका के लिए दान दिया, तो आपका घर आबाद रहे, परिवार आबाद रहे, आप लोग खुश रहो। और अगर आपने नहीं दिया तो तहरा दुआरिया पर छेर बकरी, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। बहुत ही शानदार, मतलब ये बहुत अच्छा, अच्छा ये लगता है। मतलब गोईठा मतलब जहाँ तक जो मुझे पता है हमारे- जलाने के काम आता है। होली के एक दिन पहले रात को होलिका दहन हम करते हैं। तो उसमें ये चीजें इकट्ठा करके गांव के बाहर या कहीं सम्मिलित रूप से जो होलिका दहन होती सारे है, गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होकर उसमें आग वो करके उसके बाद इसको करते हैं। वो जब कोई कुछ ना दे तो क्या छेछा वो क्या करते तहरा दुआरिया पर छेर बकरी, अच्छा, मतलब बकरी आती थी। हाँ वही। मतलब वो पी करके चली जाए। और पी अपू कोई भी। और अभी एक खास बात मैंने ये सुना, शहरों की होली होती है कि एक दिन हम इकट्ठे हुए, हमने गुलाल लगाया, खत्म हो। हमारे यहाँ होली 2 तरीके से मनाई जाती है। एक अबीर वाली होली होती है, एक प्रॉपर रंगों वाली होली होती है। सृष्टि, मैं अभी आपको यहाँ पे रोकूंगी। अबीर वाली होली होती है, नहा धोआ के लोग अबीर लगाते हैं। जी। उसके पहले रंगों वाली होती है, उसके पहले गांव के पुरुष धूप क्या कहते हैं मिट्टी धूप और हाँ, धूलों की होली। हाँ, जब जेंट्स लोग लौटते हैं तो धूल धूसरित आते हैं कीचड़ विचड़ से। कीचड़ तो वगैरह, तीन लेयर में हमारे यहाँ होली खेली जाती है। हाँ जो अबीर वाली होली होती है उसको शाम वाली होली हम कहते हैं। हाँ उसके हाँ पहले रंगों वाली होली होती है, हाँ। उसके पहले कीचड़ वाली होली होती है। जिसमें भाभियां खींची जाती हैं, नंदों का उपाय बनाया जाता है, देवर भाभीियों साल भर इंतजार होता है इस होली का और कि खास बात ये होती है कि किसी की बातों का किसी को बुरा नहीं लगता है उस दिन, सब चीजें माफ होती हैं। बुरा ना हाँ, मानो। बिल्कुल, बुरा बुरा ना मानो, मानो, होली। होली है। बिल्कुल। तो फिर कुछ सुनाइए, आप तो ढोलक लेके बैठी हैं, तो कुछ सुनाइए। मैं चूंकि बिहार से हूँ तो बिल्कुल वहाँ की पारंपरिक होली को ही मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अंगना में पिसेली हार दिया, गोरिया करी के सिंगार। अंगना में पिसेली हार दिया, गोरिया करी के सिंगार, गोरिया करी के सिंगार। अंगना में पिसेली हरदिया, गोरिया करी के सिंगार। अंगना में पिसेली हरदिया, कहवा से आवे रामा सिला सिला बटवा। कहवा से आवे रामा सिला सिला बटवा। कहवा से आवेला गुलाला हो, आहे कहवा से आवे गुलाल। अंगना में पिसेली हरदिया, गोरिया करी के सिंगार। अंगना में पिसेली हरदिया। क्या बात है, बहुत समा बांध दिया आपने सृष्टि। तो अब हम चलते हैं हमारी टीम की रिपोर्टर नेहा की ओर। नेहा, आप कहाँ से हैं? मैम मैं यूपी से हूँ। जी, यूपी में और कहाँ से? यूपी में मेरठ से। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग करीबन 2 साल रहे हैं, जिसमें हम गांव में जाते थे, होली मनाते थे। और वहाँ पे भी रंगों से ही होली मनाई जाती है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पे अबीर होली मनाई जाती है, जो कि कीचड़ से रिलेट करती है। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे गाय के गोबर से होली खेली जाती है। शाम के सुबह दोपहर के समय हम होली रंगों से मनाते हैं, लेकिन शाम के समय वो ही
कन्वर्ट हो जाती है गोबर की होली से। यानी कि 3 बार नहाना। हाँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहा धो के सब लोग निकले और फिर कुछ रंग वंग तो होता नहीं है हमारे पास, तो हम गोबर से यूज से खेलते हैं। रंग वंग तो यूज हो गया है, तो फिर तो और ऐसा मतलब बहुत बार होता है, जैसे कि बिंदिया ने कहा कि वो घर से दूर है, सृष्टि भी घर से दूर है, लेकिन हम मेरे घर पे जो मेरे पापा है वो आर्मी में है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं आ पाते हैं होली पे, तो वहां पे हमारी होली थोड़ी बहुत सुनी सुनी हो जाती है। लेकिन इस बार हमारे पापा भी घर पर हैं, तो हमारी होली रंगों से भरी रहेगी। बस इतना क्या ही कहना बात है, चाहूंगी। क्या बात है। हम लोग बिल्कुल ये चाहेंगे कि हर साल आपके पिताजी होली में आपके पास आए। ये भी एक नेहा ने जैसा बताया कि आर्मी में या ऐसे लोग जो सरहदों पे तैनात रहते हैं, उनके लिए पर्व त्योहार और फिर उनके परिवार वालों के लिए पर्व त्योहार के मायने ही कुछ और हो जाते हैं। खैर, तो हम पर्व त्योहार अच्छे से मना सके इसीलिए वो लोग कहीं और खड़े रहते हैं। एनीवे, तो हमारे साथ नेहा आपने कुछ सुनाया नहीं। मैम मुझे गाना तो नहीं आता है, कुछ और भी normal कुछ भी सिर्फ गुनगुनाइए। एक ही गाना मैंने सुना है, होली पे रंग बरसे वाला। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सॉरी मैम, मुझे एक ही लाइन आती है। कोई बात नहीं, हम लोग एक लाइन से 5 लाइन के बीच रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारा कारवां चलते चलते आ गया संतोष जी की तरफ। हमारे टीम के मेंबर हैं ये भी, और आप कहाँ से हैं? नमस्ते। पहले चैनल पर सभी दर्शकों को और चैनल वासियों को सभी को नमस्कार। मैं जिला बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेरा एक टी स्टॉल है बाहर। अच्छा। हाँ। जी, तो इनकी चाय के बिना हमारे कार्यालय की सुबह नहीं होती। तो इनका टी स्टॉल है, और हमारे मतलब बहुत सारे हमारे टीम के डिसीजंस में भी ये रहते हैं शामिल। तो संतोष जी, आपके लिए होली क्या है? होली एक जो होली जैसा त्योहार, ये बहुत बढ़िया त्योहार है हमारे लिए। अगर इसमें लड़ाई झगड़े दंगा फसाद कोई ना हो तो हाँ, बिल्कुल इसमें जितना प्रेम बरसाया जाए, ये प्रेम की होली होती है। क्या बात ये हमारा आदर्श की होली होती है। हम्म। बड़ों को सम्मान देने की होली होती है। ये हमारे छोटों को प्यार देने वाली होली होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि होली पे जो है बड़े प्रेम पूर्वक होली मनाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या बात है, क्या बात। होली पे कुछ सुनाइए भाई साहब। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, मुझे थोड़ी सी जगह अपने चरणों में देना। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, मुझे भक्तों में कहीं। अब हम चलते हैं हमारे टीम के सबसे काबिल मेंबर अनिल चौहान जी की तरफ। अनिल जी, आपके लिए होली क्या है? देखिए, हमारे भारत देश में 3 ही त्योहार ज्यादा माने जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन। और होली को काफी अच्छे से लोग मनाते हैं, एंजॉय करते हैं होली को। बाकी मुझे मेरे गांव की होली ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं 5-6 वर्ष का था जब हम लोग यहाँ प्रदेश में आ गए, नोएडा दिल्ली में आ गए थे। और हमारे यहाँ होली कैसे मनाते थे वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली हमारे वहाँ एक लकड़ी काफी इकट्ठी करके गांव के किसी एक चौपाल में सभी लोग जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो अपना योगदान दे करके वहाँ इकट्ठी करवाते हैं। फिर सभी के घर में ऐसे गुजिया, पापड़, ये सब बनता है। तो शाम को सबके यहाँ पर बुलावा लग जाता है कि सब लोग शाम को इतने बजे होली जलेगी, आकर के वहां पर अपना परिक्रमा कर लेना। तो सभी लोग यहाँ जब वहां पहुंचते हैं तो हम लोग छोटे थे, जाके बैठ जाते थे कि वहां पर बहन लोग आएंगी, गांव की भाभियां आएंगी, सब लोग आएंगी, किसकी गुजिया कितनी अच्छी है, किसमें मावा ज्यादा है, किसमें खोया, मतलब किसने कितने अच्छे प्रकार से ऐसे गुजिया बनाए हुए हैं। तो वहां पर क्या होता था, पहले सब पुरुष जाते थे और एक गोला लगा के होलिका दहन होता था उसका, मतलब होलिका मैया की जय सब बोलते थे। उसके बाद में फिर शाम होते होते फिर महिलाएं आती थी और घरों की बेटियां आती थी, वो आकर के वहां पर पूजा करती थी। और हम जैसे ग्रुप के लड़के जाके बैठ जाते थे वहां पे
तो वो लोग हमें देखे जाते थे गुजिया ऐसे, तो कहते थे उसका फलाने का अच्छा बना है, उसका ज्यादा अच्छा बना है, या उसका ज्यादा अच्छा बना है, तो ये सब करते थे। फिर मॉर्निंग होली में पे आप जज की भूमिका निभाते थे। कहता मोहल्ले के जज अच्छा। करते थे आप। और वो उससे पहले क्या होता था कि हम लोग बड़े नहा धो के तैयार होके, क्योंकि पापा जो कपड़े लेने जाते थे तो वो दुकान पे जाकर के थान के ही एक ही ड्रेस लेते थे हम तीनों भाइयों के लिए। शर्ट भी एक कलर की है, पेंट भी एक कलर का है, तो सब तीनों जैसे दिखते थे हम भाई जो थे। तो रंग लगने के बाद तो और भी एक जैसे दिखते होंगे। हाँ, नहीं वो होली गलते कपड़ों में खेलते थे। अच्छा। होलिका दहन वाले दिन नए कपड़े पहन करके हम वहां जाके होली को मतलब एंजॉय करते थे। तो ये है गांव में मतलब। ये बताइए, किन्हीं भाभी को नाराज किया कभी किसी होली में? कुछ ज्यादा ही शौक हो गए हो आप, ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरी सारी भाभियां चाहती हैं कि अनिल आके होली खेले। क्या बात है। कुछ सुनाइए अनिल जी। नहीं, मेरे को गाने में कुछ नहीं आता है और गुनगुना दीजिए। गुनगुनाना भी नहीं आता मुझे। तो मैं मेरे बदले चाहूंगा भाभी हैं। क्या? मेरे बदले भी एक अच्छा सा कुछ सुनाए। नहीं, मुझसे अगर पूछा जाए होली का, तो मेरे लिए मेरे गांव में बड़ी अच्छी एक परंपरा, अब शायद है या नहीं मुझे याद नहीं कि अब पता नहीं वहां कैसे होती है। होली के दिन हमारे गांव के सामने से एक नहर बहती है, तो होली के दिन लड़कियां पहले तो रंग जाके खूब खेलती हैं, भौजाइयों को भाभीयों को चुन चुन के लड़कियां रंग लगाती हैं, भाभियां भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देती। और उसके बाद जब ये रंग खेलने जाती हैं, उसी समय हर घर में ये पुए पकौड़े ये सब जो बनते हैं वो खाते हैं। और ये इसका ना पहले बुलाहट सुबह सुबह ही घर के बच्चे दे देते हैं, घर घर घूम के, कि भैया आपके यहाँ का खाना मेरे यहाँ, आपके यहाँ का। यानी उस दिन गांव में सबका खाना सबके यहाँ बना रहता है, आप जाइए घूमिए फिरिए अपना खाइए। तो सब्जियां पुआ पोड़ी वगैरह, कई घरों में दोपहर के बाद वो सब दही बड़ा भी बनती है अभी। हाँ, तो नहीं मैं वो नहीं कह रही थी, मैं थोड़ा सा नॉनवेज की बात कर रही थी। हमारे यहाँ होता है कटहल की सब्जी। हाँ, तो उसके बाद जिस पे मैं आ रही हूँ कि खूब लड़कियों ने रंग खेल लिया, नहर जो बहती थी, सारी लड़कियां उस नहर में होली के दिन नहाने जाती थी। और हाँ, उस दिन सारे पुरुषों को पता था, दूर दूर तक कोई पुरुष फटकता नहीं था नहर पे, मतलब उधर। और सारी लड़कियां चाहे शादीशुदा या कुंवारी, सारी लड़कियां उस नहर में जाके नहाती थी। वो मुझे इतनी अच्छी तरह याद है ना, ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती थी, खूब नाचती गाती थी, एंजॉय करती थी। और उसके बाद फिर अबीर चलता था, अबीर चला, और उसके बाद शाम में फाग की टोली, पुरुष गायक होते थे, फाग की टोलियां जाती थी, हर दरवाजे पे जाके वो लोग गाते थे, बहुत ही खूबसूरत फाग के गीत गाए जाते थे। और घरों से उनके लिए गुजिया या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं वो आता था, और आता था भांग का गिलास। अरे वाह। हाँ, और उसके बाद एक बार बचपन में मैंने भांग पी ली थी, और मुझे याद है किसी ने पिला दिया था, और मैं दौड़ के जाती थी और नीम के पेड़ के पास बैठ जाते थे। फिर मुझे पकड़ के लाते थे लोग, मैं दौड़ के जाती थी और नीम के पेड़ के पास में बैठ जाते थे। और मेरी छोटी बहन को भी पिला दिया, तो वो सिर्फ हंसती थी, वो हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। उसके बाद मतलब थोड़ा ध्यान दिया जाता था कि भांग किसी बच्चे के उसमें ना आए। हमारे यहाँ वो नंदगांव में लठमार होली चल रही है, लोग लाठी खाने जाते हैं, बताइए, लोग लाठी खाने जाते हैं। और कान्हा की तो अपनी होली है, देवता भी इंसान बन के रंग खेलने आ जाते हैं। उधर आप बनारस में चले जाइए तो शिव शंकर और गौरी बने मसाने की होली खेल रहे होते हैं। तो होली हमारे लिए ये है। हमने हमारी रिपोर्टर नेहा को भेजा था, ये रिपोर्ट भी आप हमारे कार्यक्रम में देखेंगे। अब क्या बोलूं, देखिए। हाँ। तो नेहा की ये खास पेशकश हम दिखाते हैं। वृंदावन से। तो यही होली है हमारे लिए। बहुत आप सबको भी होली की बहुत बहुत मुबारक। खूब खेले, खूब खेले, खूब रंग लगाएं एक दूसरे को। और पानी वानी की बर्बादी ठीक है, लेकिन एक ही दिन तो आता है भाई, रंग खेले, एंजॉय करें। हैप्पी होली, हैप्पी होली।